इराक के बरसात नगर में एक बेबस माँ अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। उस महिला का पति नहीं था, लेकिन वो अल्लाह की भक्त और नेक दिल थी। वो हमेशा अल्लाह की इबादत करती थी और बाकी समय लोगों के घरों में काम करके अपने बेटे को बड़ा करने की बहुत मेहनत करती थी। उसकी सारी मोहब्बत और सपने सिर्फ अपने बेटे के लिए थे। एक दिन उसके घर कुछ पड़ोसी आए और उसे बोले, बहन तुम्हारी उम्र अभी कम है, पति के बिना कैसे घर चलाओगी? औरतों को तो एक पति की जरूरत होती है, इसलिए तुम्हें फिर से शादी कर लेनी चाहिए। इससे तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का भविष्य बेहतर होगा। महिला ने लंबे सांस लेते हुए कहा, अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे इस बेटे का क्या होगा? कौन उसकी देखभाल करेगा? कौन उसे बड़ा करेगा? यही बेटा मेरी जिंदगी और मौत है। मैं उसे माँ बाप की पूरी मोहब्बत से बड़ा करूंगी। मैं फिर कभी शादी नहीं कर सकती, कृपया मुझे माफ करो। फिर पड़ोस की औरतों ने उसे और कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। फिर रात के गहरे समय में महिला ने अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, हे अल्लाह, मुझे सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे ताकि मैं हलाल रास्ते पर चल सकूं और अपने इस बेटे को बड़ा कर सकूं। हे माबूद, सिर्फ आप ही हमारे सहारे हैं। हे अल्लाह, मेरे लिए रहमत बरसाओ। फिर ऐसे ही दिन बीतने लगे। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। माँ उस लड़के के लिए कितनी मेहनत करती थी। पड़ोस के घरों में काम करके उसे बड़ा करने लगी। देखते देखते लड़का जवान हो गया। माँ अपने शरीर की थकान, गरीबी और सारी परेशानियां भूलकर बेटे को बड़ा कर रही थी। लेकिन लड़का सही रास्ते पर नहीं चला। बुरे दोस्तों के साथ मिल गया और गलत तरीके से जीने लगा। वह रोज शराब पीने लगा। एक रात वह शराब के नशे में घर आया। माँ ने दरवाजा खोला और बेटे की बुरी हालत देखकर चौंक गई। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह में नशे की गंध थी। माँ रोते हुए बोली, बेटा मेरी उम्र बढ़ गई है, मैं पहले की तरह काम नहीं कर सकती। तुम अगर अपने जीवन में बदलाव नहीं लाओगे तो एक दिन तुम्हारी किस्मत बहुत बुरी होगी। प्लीज शराब छोड़ दो और अल्लाह की राह पर लौट आओ, अल्लाह की इबादत करो। लेकिन बेटा हंसते हुए बोला, माँ मैं तो इस दुनिया में मजे करने आया हूँ, तुम अपनी इबादत करो और मैं अपनी जिंदगी का मजा लूंगा। ये कहकर वो हंसते हंसते अपने कमरे में चला गया। फिर माँ ने नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने दोनों हाथ उठाए और दुआ की, हे अल्लाह, न जाने मैंने कौन सा पाप किया है। तुमने मुझे एक ही बेटा दिया है और मैं उसे इस्लाम के रास्ते पर नहीं ला पाई, ना ही उसे कुरान सिखा पाई। मैं ज्ञान नहीं दे पाई। माँ बनकर तुमसे फरियाद की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह, मेरे इस नशेड़ी बेटे को ईमान दे दो। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, एक दिन मैं शायद मर जाऊं। हे अल्लाह, अगर मेरे इस बेटे की मौत होती है तो उसकी मौत ईमान के साथ हो। उस समय हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि थे, जो एक प्रसिद्ध आलिम और अल्लाह वाला बुजुर्ग थे। हर दिन हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि के पास हजारों लोग कुरान का ज्ञान लेने आते थे। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि लोगों से कहते थे, भाइयों डरो मत, तुम अल्लाह को सही रास्ते पर रहो, तौबा करो और अल्लाह के रास्ते पर लौट आओ। अल्लाह महान और दयालु है, अल्लाह जरूर तुम्हें माफ करेंगे। फिर उस तरफ एक बड़ा बुजुर्ग माँ का बेटा दोस्तों के साथ जाकर गहरी रात में शराब पीता है। सब शराब पीकर घर लौटते हैं। लौटते समय वो एक मस्जिद के सामने से गुजरता है। वहाँ एक आलिम कुरान की एक आयत पढ़ रहे थे, सूरा अनाम, जिसका मतलब है कि जो लोग अल्लाह की तय की हुई सीमाओं को तोड़ते हैं उनके लिए कठोर सजा है। ये आयत सुनकर लड़का थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन फिर वो मजाक में बोला, क्या अल्लाह सच में हमें सजा देंगे? ये कहकर वह जोर से हंस पड़ा, लेकिन अचानक ही वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें रुकने लगी और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। ये देखकर उसके दोस्त उसे जल्दी से उसकी माँ के पास ले गए। बूढ़ी माँ उसे देखकर रोने लगी। बेटे की हालत देखकर माँ चिल्लाई, हे अल्लाह, मैं चाहती थी कि मेरा बेटा सही रास्ते पर चले, लेकिन वो तो अब मौत के मुंह में है। उस बीमार लड़के ने कांपते कांपते कहा, माँ मैंने अपनी गलती समझ ली है, क्या अब मैं माफी पा सकता हूँ? मैंने सुना है कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि इस दौर के सबसे बड़े आलिम हैं। थोड़ा उसके पास जाओ ना माँ, उसे हमारे घर थोड़ा बुला लो, मैं तौबा करना चाहता हूँ। माँ ये सुनकर बूढ़ी माँ रोते रोते हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि के पास जाने के लिए निकल पड़ी। लंबा सफर तय करने के बाद हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि के पास पहुंची और सलाम करके बोली, हुजूर मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरा एक शराबी बेटा तौबा करना चाहता है, वह अब मौत की हालत में है। हुजूर अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलें तो मैं बहुत खुश होंगी। इस बेचारी बूढ़ी औरत की बात कृपया नजरअंदाज मत कीजिए। रहमतुल्लाह अलैहि ने बहुत नम्रता से बुजुर्ग महिला से कहा, माँ मुझे माफ कर दीजिए, आपके उस नाफरमान शराबी बेटे को तौबा कराना तो दूर की बात, उसका कलमा पढ़ाना भी मेरे लिए मुश्किल है। उसकी जनाजे की दफन और कफन मैं नहीं कर पाऊंगा, कृपया मुझे माफ करें। इसके बाद बुजुर्ग माँ रोते रोते घर की ओर चल पड़ी। उधर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने नमाज खत्म करने के बाद अपने घर में आराम किया। गहरी रात में अचानक एक अदृश्य आवाज आई, हे हसन बसरी, जिस माँ ने तुम्हारे पास आकर मदद मांगी थी तुमने उसे लौटा दिया। अल्लाह तो कभी माँ की दुआ को वापस नहीं करता। तभी हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि सोते सोते उसने मन में सोचा कि सुबह हो तो वृद्धा माँ के घर जाएगा। फिर उसी समय वृद्धा माँ अपने घर में आई और अपने बेटे के पास बैठ गई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेर दिया। तब बेटे ने पूछा, माँ हजरत हसन बसरी आए हैं क्या?
वृद्धा माँ ने कहा, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा है कि तुझे जैसे नशेड़ी लड़के को कलमा पढ़ाना मुश्किल है। फिर बेटा जोर जोर से रोते हुए बोला, ओ माँ, सब लोग मेरे जैसे पापी से नफरत करते हैं। अगर मैं मर गया तो मेरा शव किस कब्रिस्तान में दफनाएंगे? क्योंकि अगर तुम मेरा शव कब्रिस्तान में दफनाने ले जाओगी तो जितने भी अल्लाह वाले बुजुर्ग नेक लोग हैं उनकी बहुत दिक्कत होगी। अरे जब मैं मरूंगा तो मेरी गर्दन में रस्सी डालकर मुझे जंगल में या कहीं पानी में फेंक देंगे। मेरी तरह के पापी को कब्रिस्तान में दफन नहीं करेंगे। फिर भी मैं तौबा करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद लड़का इस दुनिया से चला गया। उस वक्त बूढ़ी माँ कुछ नहीं कह पाई, बस चुप हो गई। रोते रोते अपने बेटे के लिए उसने फिर से अल्लाह से दुआ की और कहा, हे अल्लाह, मैं अपने एक ही बेटे को इस्लाम के रास्ते पर नहीं ला सकी, उसे कुरान का ज्ञान नहीं दे सकी। मुझे माफ कर दो हे अल्लाह, तुम दयालु हो, रहमान रहीम अल्लाह। मैं माँ बनकर अपने बच्चे के लिए दुआ कर रही हूँ। अल्लाह मेरी दुआ को ठुकराना मत, उसे माफ कर दो, मेरी दुआ को कबूल कर लो। फिर सुबह हो गई। माँ अपने बच्चे की लाश के पास बैठी है। वो क्या करे कुछ समझ नहीं पा रही। अचानक उसने देखा कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि उसके घर आए हैं। तब उस बूढ़ी माँ ने उनसे पूछा, हुजूर आप अचानक यहाँ क्यों आए? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, माँ तुम जाने के बाद मैं नमाज पढ़कर सो रहा था, तभी अचानक गैब से आवाज आई, हे हसन बसरी, जिस माँ के लिए आंखों से आंसू बहते हैं उसकी दुआ कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह माँ की दुआ कभी लौटाता नहीं। इसलिए उस बेटे की तौबा कबूल हो गई है और उस माँ की दुआ भी कबूल हो गई है। हे हसन बसरी, तुम उस बेटे को नहलाओ, उसकी नमाज झांझा पढ़ाओ और उसका दफन करो। माशाअल्लाह, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल की है, तुम्हारे बेटे की तौबा कबूल की है। इसके बाद हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने उस बूढ़ी माँ के बेटे को नहलाकर दफन और कफन का काम पूरा किया। फिर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि वापस लौट आए। एक पड़ोसी था जिसका नाम सामुन था। वो आग की पूजा करता था। उस समय सामाउन नाम का वो इंसान एक गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर मौत के कगार पर पहुंच गया। एक दिन एक आदमी हजरत हसन बसरी के पास आया और बोला, हजूर सामाउन अग्नि पूजक है और उसकी हालत बहुत खराब है, उसके लिए आप दुआ करें। वो आपसे एक बार मिलना चाहता है, क्या आप थोड़ी देर जा सकते हैं? यह सुनकर हजरत हसन बसरी तुरंत उस इंसान के पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उसकी पूरी शरीर आग के धुएं की तरह काला हो गया है। तब हजरत हसन बसरी ने कहा, भाई तुमने अपनी पूरी जिंदगी आग और धुएं में बिताई है, अब कम से कम इस हालत में अल्लाह से डरोगे और इस्लाम स्वीकार करोगे। बिल्कुल, अल्लाह ताला तुम पर ढेर सारी रहमत बरसाएंगे। लेकिन उस समय अग्नि पूजक हंसते हुए बोला, मैं दो वजहों से इस्लाम पसंद नहीं करता। पहली, तुम लोग दिन रात 24 घंटे हमेशा दुनिया के कामों में व्यस्त रहते हो, और दूसरी, तुम लोग मुंह से कहते हो कि मौत अनिवार्य है, फिर भी अल्लाह ताला की नाराजगी वाले काम करते हो। तब हजरत हसन बसरी ने कहा, भाई तुम सच की तरह बात कर रहे हो, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ मुसलमान सच में ऐसा करते हैं, ये सही है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? अपने सृष्टिकर्ता यानी महान अल्लाह को भूलकर उसकी बनाई हुई चीजों की अग्नि पूजा कर रहे हो। इस अग्नि पूजा से तुम अपनी जिंदगी की अमूल्य चीज को बर्बाद कर रहे हो। तुमने इस अग्नि पूजा से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, बेकार में अपने कीमती जीवन को बर्बाद कर रहे हो। तुम 100 साल से अग्नि को अपने भगवान की तरह पूजा कर रहे हो, लेकिन मैंने कभी अग्नि पूजा नहीं की, फिर भी यह अग्नि मुझे कुछ नहीं कर सकती, यहाँ तक कि मेरे एक बाल को भी नहीं जला सकती। चलो हम दोनों इस अग्नि से एक टेस्ट करते हैं। अगर यह अग्नि मुझे जला देती है तो मैं तुम्हारे इस भगवान को सच मान लूंगा, और अगर यह आग मुझे नहीं जलाती तो तुम मेरे उस महान अल्लाह को सच मानोगे। यह बात उस अग्नि पुजारी को बहुत पसंद आई। फिर उन्होंने इसे टेस्ट करने का सोचा। उन दोनों एक खुली जगह पर चले गए जहाँ एक विशाल आग जल रही थी। फिर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने हाथ को कुछ समय तक आग में रखा। अल्लाह ताला की अनंत दया और करुणा से उनके हाथ की एक भी बाल नहीं झड़ी और उनके चेहरे पर दर्द का कोई भी हल्का सा निशान नहीं दिखा। यह दृश्य देखकर सामने खड़ा अग्नि पूजक हैरान रह गया। उसे पछतावा हुआ और उसने हजरत हसन बसरी के पास बेबस होकर कहा, हजूर, मैंने अपनी जिंदगी के 70 साल अग्नि पूजा में बर्बाद कर दिए और अब मुझे बस कुछ सांसें ही मिली हैं। बाकी इस हालत में अगर कोई रास्ता है तो बिना समय बर्बाद किए मुझे बता दीजिए। तब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, अब तुम्हारे मुक्ति का एकमात्र रास्ता इस्लाम धर्म अपनाना है। तब सामौन अग्नि पुजारी ने कहा, क्या आप मुझे सबूत के तौर पर एक पत्र लिख सकते हैं कि अगर मैं इस्लाम धर्म अपनाता हूँ तो मौत के बाद अल्लाह ताला मुझे माफ कर देंगे और सजा से मुक्त कर देंगे? अगर ऐसा है तो मैं अब उस पर ईमान लाऊंगा। तब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने एक पत्र लिखकर उसके हाथ में दे दिया। फिर अगले दिन कुछ मान्यवर लोग आए। ज्ञानवान और समझदार लोगों की सिफारिश लेकर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने वह पत्र वापस किया और रोते रोते सामौन अग्नि पुजारी ने कहा, मुझे अभी इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दीजिए। मौत के बाद आप मुझे अपने हाथों से नहलाकर कब्र में उतारेंगे और मेरी जनाजा पढ़ाएंगे। यह पत्र मेरे हाथ में रह जाएगा, कल क़ियामत के मैदान में मेरी मुक्ति का सबूत बनेगा।
यह कहकर समाउन अग्नि पुजारी ने कलमा शहादत पढ़ते हुए इस दुनिया की माया को छोड़कर मौत को गले लगा लिया। फिर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने समाउन का इंतजार किया। अग्नि पुजारी ने अपनी सारी प्रतिज्ञाएं निभाई और फिर एक पल के लिए सोचने लगा, मैं खुद ही पापी हूँ और क्या इस पापी को बचाना मेरे लिए संभव है? अपनी मुक्ति की तो कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह की सत्ता में क्यों मैंने यह सब किया? इस सोच में उसे असहजता महसूस होने लगी। उसके बाद से वो हमेशा इसी विचार में डूबा रहता था और रात के ज्यादातर वक्त इबादत करते हुए बिताने लगा। कुछ दिनों बाद एक रात हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि गहरी नींद में थे। अचानक उसने सपने में देखा कि सामाउन अग्नि पुजारी ने अपने सिर पर एक बहुत चमकदार ताज पहन रखा है और कीमती कपड़े पहने हुए है। सुशोभित होकर हंसते मुस्कुराते हुए जन्नत में घूम रहे थे। तभी हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने सामन अग्नि पुजारी से पूछा, भाई तुम कैसे हो? सामन अग्नि पुजारी हंसते हुए बोले, भाई कलिमा की वजह से अल्लाह ताला ने मेरी तौबा कबूल कर ली है और मुझे जन्नत में जगह दी है और अपनी साक्षात से मुझे गौरवित किया है। आप ये पत्र वापस ले लें, अब हमें इस पत्र की कोई जरूरत नहीं है। ये सपना देखकर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि जाग गए और देखा कि वो पत्र उनके हाथ में है। उन्होंने हैरानी से कहा, हे अल्लाह, तेरा कोई काम तो नियम के अधीन नहीं है। 70 साल तक अग्नि पूजा करने के बाद भी एक कलमा की बदौलत तुम सामाउन पुजारी को माफ कर चुके हो और जन्नत तक दान कर चुके हो। तुम तो दया के सागर हो। तो 70 साल ईमान के साथ रहने के बाद अगर तुमने मौत पाई तो यकीनन तुम्हारी माफी हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। फिर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि मस्जिद के अंदर बैठकर अल्लाह की इबादत में मस्त हो गए। अब्दुल्ला नाम का एक मुरीद हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि के साथ नमाज अदा करने के लिए मस्जिद गया। वहां जाकर उसने देखा कि मस्जिद का दरवाजा बंद है। बाहर से उसे सुनाई दे रहा था कि अंदर बहुत सारे लोग हैं और हसन बसरी रहमतुल्लाह वो दुआ कर रहे थे और सब आमीन बोल रहे थे। उसने दिल में सोचा शायद और भी कई मुरीद दुआ कर रहे हैं, इसलिए वो बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगा। जब सुबह हुई तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। फिर वो शख्स मस्जिद के अंदर आया और हैरान रह गया। वो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि को एक नजर से देखता रहा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा, हुजूर, कुछ देर पहले मैंने मस्जिद के अंदर बहुत से लोगों की मौजूदगी सुनी, सब आमीन बोल रहे थे। अमीन कह रहा है और आप दुआ कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तब हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, सावधान, किसी के साथ ये बात मत कहो। असल में हर जुम्मे की रात एक ग्रुप यहाँ आता है। मैं उन्हें शरीयत के नियम सिखाकर दुआ में लग जाता हूँ और फिर वो अमीन अमीन कहते हैं। ये सुनकर वो आदमी एकदम हैरान रह गया। फिर एक बार हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि कुछ साथियों के साथ हज पर निकले। बहुत रास्ता तय करने के बाद सब प्यासे और थक गए। तब हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, भाइयों, तुम लोग थोड़ा पानी ढूंढो वरना इतनी दूर चलना मुश्किल होगा। ये सुनकर कुछ साथी पानी की खोज में लग गए। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक कुआं है। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कुएं के बिल्कुल नीचे पानी है, लेकिन वहां कोई रस्सी नहीं थी। ये देखकर वो सब हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि के पास लौट आए। तब हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने पूछा, क्या हुआ, तुम लोग प्यास के लिए थोड़ा पानी नहीं ला सके? उन्होंने कहा, हजूर, पानी कुएं के इतना नीचे है कि हमसे उसे निकालना संभव नहीं है। इसके अलावा वहाँ पानी ऊपर लाने के लिए भी कोई चीज भी नहीं दिखी। तब हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, जब मैं नमाज पढ़ूंगा उस समय तुम लोग कुएं के पास जाओ। फिर जब हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि नमाज में खड़े थे तो कुछ साथी फिर से कुएं के पास गए। कुएं की तरफ देखते ही वो हैरान रह गए क्योंकि कुआं पूरी तरह पानी से भर गया था। फिर उन्होंने सबने पेट भरकर पानी पी लिया और थोड़ा सा बचा कर रख लिया। जब वो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि के पास लौटे तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान बहुत कमजोर है, तुम लोग अल्लाह पर विश्वास नहीं रखते, इसीलिए कुएं का पानी बिल्कुल नीचे चला गया। यह सुनकर सब लोग शर्मिंदा हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर वो लोग वहां से फिर से हज के इरादे से निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वो फिर थक गए। तब उन्होंने रास्ते के किनारे कुछ खजूर के पेड़ देखे। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, तुम लोग उस खजूर के पेड़ के नीचे से कुछ खजूर इकट्ठा करो। कुछ साथियों ने उनकी बात मानकर उस खजूर के पेड़ के पास गए और कुछ खजूर इकट्ठा कर लिए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, तुम लोग ये खजूर खाओ, खजूर के गुठलियों को छोड़ देंगे। ये सबने इस बात को अक्षरशः माना। रात के वक्त जब वो आराम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो खजूर की गुठलियां सोने की तरह चमक रही हैं। अच्छे से देखकर पता चला कि गुठलियां सब सोने में बदल गई हैं। फिर अगले दिन वो फिर से मदीना के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन गुठलियों को सोने के कारीगर के पास दिखाया। कारीगर ने कहा, इतना सोना आप लोगों को कहाँ मिला? ये तो शुद्ध सोना है। लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। फिर कारीगर ने उन्हें उसका मूल्य चुका दिया। इसके बाद सही समय पर हज किया और हज करने के बाद वो सब फिर से घर लौट आए। फिर एक रात हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि अपने कमरे में अकेले बैठकर जोर जोर से रो रहे थे। गहरी रात थी और चारों ओर सन्नाटा था।
उनकी करुणा भरी आवाज हवा में गूंज रही थी। ठीक उसी वक्त एक आदमी उनके घर के पास से गुजर रहा था। अचानक उसने इतनी दर्द भरी आवाज सुनी और रुक गया जैसे अंदर कोई गहरे दुख में टूट गया हो। वह आदमी धीरे धीरे कमरे के अंदर गया और आश्चर्य से पूछा, हुजूर, आप इतना जोर से क्यों रो रहे हैं? क्या ऐसा दुख है जो आपको रुला रहा है? तब हजरत हसन बशरी रहमतुल्लाह अलैहि ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। उसने तरफ देखा और फिर कांपती आवाज में बोला, भाई, मुझे नहीं पता, शायद मैंने कोई ऐसा गुनाह कर दिया है जो अल्लाह को पसंद नहीं है। शायद मेरी किसी बात में बिना जाने कोई गलती या पाप हो गया है। मुझे डर लगता है कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे कहे कि हसन, तुम्हारे किसी भी अमल को मेरे दरबार में स्वीकार नहीं किया गया, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगा? इसी डर से मैं रो रहा हूँ। ये सुनकर वो शख्स चुप हो गए। मन में सोचने लगे, एक बड़े आलिम जिसने अपनी पूरी जिंदगी इबादत में बिताई है, जिसकी तकवा और साधुता के लिए पूरे शहर में इज्जत होती है, अगर वो ऐसा सोचता है, ऐसे रोने से आम लोगों का क्या होगा? एक बार बसरा शहर में बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई, जमीन फट गई, खेत सूख गए, नदियां सूख गई और अकाल आ गया। एक दिन एक समूह हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि के दरवाजे पर आकर रोते रोते बोला, हुजूर, हम क्या करें? अगर बारिश नहीं हुई तो हम सब मर जाएंगे। अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारे लिए बारिश बरसाए। तब हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि कुछ देर चुप रहे, फिर दुखी आवाज में बोले, अगर तुम बारिश चाहते हो तो मेरे जैसे बनो। गुनाह ने इंसान को शहर से बाहर निकाल दिया है। मुझे लगता है कि मेरे पापों की वजह से यह आपदा आई है। ये सुनकर सब हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि जो शख्स अपनी जिंदगी इबादत में गुजारता है और रात भर रोता है, वो कैसे गुनहगार हो सकता है। फिर उस रात हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि अकेले एक सुनसान जगह चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह के दरबार में नम्र आवाज में रोते हुए दुआ करने लगे, हे मेरे रब, मैं जानता हूँ मैं गुनहगार हूँ। अगर तुम मेरी गुनाहों के कारण बारिश नहीं बरसाते तो इन लोगों का क्या कसूर है? वो तो प्यासे हैं। तू रहमत दे है परवरदिगार। अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा? उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रात को वह इतना रोया कि उसकी दाढ़ी पूरी तरह से भीग गई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी दुआ कबूल कर ली। रात के बाद सुबह होते ही आसमान काले बादलों से ढक गया और फिर ऐसी मूसलधार बारिश हुई कि पूरे बसरा शहर में आनंद की बाढ़ आ गई। लोग दौड़कर बाहर निकले, हाथ उठाकर बोले, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि की अल्लाह से खौफ इतना गहरा था कि उन्हें देखकर लगता था जैसे वह कोई अपराधी हो जिसे फांसी दी जाने वाली हो। मंच पर उसकी आंखों में हमेशा आंसू होते थे। उसके मन में हमेशा डर रहता था। वह हमेशा सोचता था, मैं अल्लाह के दरबार में क्या जवाब दूंगा। वह उस समय का एक प्रसिद्ध आलिम और एक वली थे, लेकिन कभी उन्हें हंसते नहीं देखा गया। उन्होंने पूरे जीवन अल्लाह के प्यार में रोते हुए इबादत की और सोचते रहे कि क्या मेरे अमल कबूल होंगे। यह कहानी हमारे लिए एक बड़ा सबक है। अगर एक हसन बशरी रहमतुल्लाह अलैहि जैसे अल्लाह वाले वली इतने डरे हुए हैं तो हमारी स्थिति क्या होगी? क्या हम अल्लाह के दरबार में खुद को पेश करने के लिए तैयार हैं? इस सवाल का जवाब हर एक के दिल में है। हे अल्लाह, हमारे दिलों में तेरा डर भर दे, हमारे कामों को कबूल कर, हमें आसान रास्ते पर चलाने वाला बना। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए रास्ते पर चलाए रख और हमें सबको माफी दे दे अल्लाह रब्बुल आलमीन, ताकि हम सबको माफ कर दे। हम सब कहते हैं आमीन। अस्सलामु अलैकुम।